खुश हुई हैं, प्रसन्न होकर के अपने लल्ला को आवभगत करने लगती हैं। वहाँ के नगर के लोग सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब नाम लेकर बुलाना शुरू कर देते हैं। नाम पड़ गया, कंस का दिल धड़कने लगा कि जो जो गए पुनः नहीं आए, जो गए वापस नहीं आए, अपने आप को शक्तिशाली बन के दिखाए। बोले राधे राधे। हमारे कृष्ण कन्हैया की लीला अद्भुत है। अब हमारे कृष्ण कन्हैया धीरे धीरे अब चल रहे हैं। जैसे बच्चे पैजनी बांधी थी, पैजनी बांधी थी तो पैजनी का झनका ठोंकी चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया ठोंकी चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। चल रहे हैं और पैजनी छम 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 मस्त हो रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया एक दिन किए का मैया मक्खन खूब जो है सजा कर रखी थी, सजा कर रखी थी, माखन खा रहे हैं, दीवार में भी लगा रहे हैं। मैया कहीं अभी तुम छोटे हो, लल्ला बाहर निकालती है कि अब यहाँ खेलो। जब हमारे कृष्ण कन्हैया खेलने के लिए बाहर निकलते हैं तो मिट्टी खा ली। मिट्टी जब खाए मुंह को बंद किए, जसोदा देख करके कही अरे लल्ला तू कहाँ है? कान्हा, कन्हुआ, कन्हुआ तू किधर है? और कन्हुआ मिट्टी मुंह में भरा है, और मिट्टी मुंह में भरा है, मुंह को बंद किया है। अरे तुम लाल क्या मुंह में लिया हो? दिखाओ तो दिखाओ। अब लाल जो है क्यों? कन्हैया मुख को नहीं खोल रहे हैं, तू मुख में कुछ भरा। मैया जो है अंगुली लगा करके मुख को खोलती है, और जब वो मुख को खोले तो उनके मुख में मिट्टी। कहीं तू इतना मिट्टी खाया है? तो उन्होंने और मुख बढ़ाया। क्या मैया देख लो जो भी है आपके सामने। जब मुख को बड़ा किए हैं तो उनके मुख में देख रही है जसोदा कि उनके मुख में पृथ्वी डोल रही है, पृथ्वी डोल रही है। तेज गति से बादल जो है ओंकार मार रहे हैं, बिजली कड़क रही है, जल ही जल दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े पर्वत। भैया घबराई, अरे लल्ला के मुख में एक कौन शैतान आकर बैठ गया? अभी तो बाहर से आक्रमण करते थे, लल्ला तो मुख बंद कर, बंद कर, मुख बंद कर। घबराई, ये क्या है ठाकुर जी? अभी तो शैतान जो है, जो भी राक्षस आते थे बाहर से, कुछ इसके शरीर में कुछ तो है गया। आई है फिर गौशाले गई है, झाड़ फूक जो है ब्राह्मणों को भरवा करके जो है, तो वहाँ का सबसे बड़ा नियम था कि गाय के पूंछ से जो है ऐसे ऊपर छुआ दिया जाता था, क्योंकि गौ में जो है देखिए जो पंचामृत आप बनाते हैं, एक पंचामृत जो बनता है यह गाय का दूध, दही, घी, शक्कर मधु, इससे पंचामृत बनाते हैं। ये 5 अमृत है। इस पंचामृत से जब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, ठाकुर जी के चरण को धोते हैं, तब वह चरणामृत होता है, तब चरणामृत होता है। अब पंचगव्य के लिए भी दिए, पंचगव्य के प्रभाव से जो घर में दोष होता है, अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बार बार
आपको लग रहा है कि घर में जैसे लग रहा है कि कुछ है, ऐसी अवस्था में आप पंचगव्य बना करके जो है गाय का दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, दूध गाय का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, ये पांचों उन्हीं का है। दूध में भी अमृत, उनके गोबर में लक्ष्मी का वास, दही में यश कीर्ति, घी में ऐश्वर्य की प्राप्ति, और मूत्र में सभी रोगों को समन करने की महाऔषधि। इसको जब मिलाइए, अब मिला करके यत्त्वगस्तिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्दनम्। इस पंचगव्य के प्राशन से जो हमारे शरीर के पाप और नष्ट हो जाते हैं, तो घर में छिड़केंगे तो वहां भी अच्छा अच्छा मंगल मंगल हो जाएगा। इसलिए पहले गाय के गोबर से लेपन किया होता था कि यहाँ का दोष समाप्त परायण कर जाए। बोलिए राधे राधे। गौ सेवा से दोष समन होता है। राजा दिलीप को संतान जब नहीं हो रहा था तो वशिष्ठ जो उनके गुरु थे, वशिष्ठ जी ने कहा, दिलीप अगर तुम संतान चाहते हो तो गौ की सेवा करो। तो गौ की सेवा, इतना गौ की सेवा करना कि गौ माता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। बोले राधे राधे। उस प्रसन्नता से उनको संतान पैदा हुआ। तो इधर जो है मैया अपने लल्ला को गौ माता से आशीर्वाद दिलाए। इसके बाद कहे अब तुम जाना मत। अब कृष्ण कन्हैया जब मैया अपना काम करती थी जसोदा, तो कृष्ण कन्हैया घर में जाकर के माखन का चोरी करने लगते थे। माखन की चोरी इनकी बढ़ने लगी। माखन चोरी करते करते अपना एक ग्रुप बना लिया। ग्वाल बालों से कहे कि माखन खाने के लिए तुम भी आया करो मेरे घर। तो ये लोग आते थे तो सोदा वो सोती थी, ठीक है अपने घर में ही खाओ। लेकिन घर की चोरी करते करते आदत बिगड़ गई कन्हैया की, तो बाहर भी चोरी करने के लिए, माखन चोरी करने के लिए बाहर बढ़ते हैं। तो एक देवी जी के घर पे गए, माखन चुरा के खाए, तो पकड़ करके उनको जो है वो खिंचाई। तो दूसरी कही कि तुम्हारे घर सुने थे कि कान्हा आकर के जो है उनका लल्ला माखन चोरी किया था। कहे हम उसको बड़ा परेशान किए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि बड़ा प्यारा मंडल है ना, उसको खिंचाने में बड़ा आनंद आता था। अरे सामान्य शरीर के बालक को खिंचाने में आनंद आता है तो परमात्मा है। दूसरा सोचती है कि मेरे घर भी आ जाए, तीसरा सोची मेरे घर भी आ जाए। कन्हैया की माखन की चोरी बढ़ जाती है। बोले राधे राधे। एक दिन एक गोपी के घर पहुंचते हैं। वो बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि हम पकड़ेंगे तो इसको पकड़ करके ले जाएंगे, जसोदा को भी बुलाना देंगे, हम तो और परेशान करेंगे। हमारे दीनानाथ सबकी भावनाओं को समझ रहे हैं। उसके घर गए, भैया आज अधिक से अधिक जो है सभी लोग आ जाओ, आकर के जो हम माखन चोरी करते हैं। माखन चोरी के लिए उनके घर में, उस देवी जी के घर में जो है प्रवेश किए। अगल बगल देख रहे हैं, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। और महारानी ने छिपी थी और छिप करके सोच रही थी कि हम परे माखन खाए, खाते रंगे हाथ मैं पकड़ूंगी, रंगे हाथ मैं पकड़ूंगी। और जब कन्हैया अपने साथियों के साथ गए, मटका बड़ा ऊपर है, कैसे हम लोग मटके को पाएंगे। तो चार लोग कहे कि हम लोग झुक जाते हैं, कन्हैया उस पे चढ़ो, माखन खाओ, गिराओ, हम भी खाते हैं। सभी लोग जो है
कुछ झुके कुछ सहयोग किए, किसी ने पकड़ा और कन्हैया चढ़ के माखन खाने लगे। बोलिए माखन चोर की। नहीं खाना है, खाओ। हमारे बाकी बिहारी के बचपन की लीलाओं में सबसे प्रमुख अच्छी भगवान की माखन चोरी लीला। पकड़े जाने के बाद मैया से कैसे कहते हैं कन्हैया की मैया मैं नहीं माखन। ये सुनते मैया मोरी री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री मैया मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोर पठाए रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और तब इस तरह करते हैं और कैसे खाने लगते हैं। और कुछ गोपियाँ क्या कहती हैं, रात श्याम सपने में आया रात श्याम सपने में आया कहिया मिल गए भैया कहिया मिल गए रात श्याम सपने में आया रात श्याम सपने में आया।
चुरा चुरा के खा रहे हैं। इधर जो गोपिका छिपी हुई थी यह पकड़ ली, पकड़ कर कही अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, अब आप चलिए जसोदा के पास। बाकी तो लोग भागे। नंद के जो है आनंद पकड़े गए, कलाई को पकड़ी, कहीं चलिए जसोदा के पास। कृष्ण कन्हैया को लेकर के कनुआ को लेकर के जाती है। बोले राधे राधे, बोले राधा कृष्ण भगवान की। आप लोग जो है लीला का आनंद लेकर के अपने दृष्टि को निरंतर बनाए रखिए। बोले राधे राधे। ये जो है देवी जी हाथ को पकड़ करके लेकर पहुंच जाती है जसोदा के पास। कहा जसोदे बाहर निकल। तू कहती है मेरा लल्ला माखन नहीं खाता है, चोरी तो करता नहीं, मेरे पास तो गजा हुआ है। अरे नंद के घर माखन की कमी कहाँ? तो आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ, देख लो। कहें कहाँ है मेरे लल्ला, दिखाओ मेरा कनुआ कहाँ है? कनुआ पीछे छिपा था, वो हाथ पकड़ी थी। जब हाथ खींची आगे की तरफ, कह लीजिए देखिए। तो जसोदा कहती है तू किसको पकड़ कर लाई है, देखो तो पहले। जब वो देखी तो देखती है अपने पति के हाथ को पकड़ करके लाई, उनके साथ उनके पति देव है, और वह हाथ छोड़ देती है और कहती है एक मैंने क्या किया, हमारे प्रभु से पति रोक धारण कर लिया। बोलिए राधे राधे। वह लज्जित होकर भाग जाती है और हमारे कृष्ण कन्हैया कहते हैं इस बार देवी आप मुझे मैया के पास पकड़ के लाई हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बोलिए राधे राधे। माधव माधव मदन मुरारी राधे श्याम राधे श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम राधे श्याम।
पति को पकड़ करके लाती है, पति को पकड़ करके ला रही है, कह रही तुम्हारे कान्हा ने माखन को खाया, तो माँ मैं माखन नहीं खाता। चुरा चुरा नवनीत को खायो, चूड़ा नवनीत को खायो, ब्रज बनी तन पे नाम धरायो, ब्रज बनी तन पे नाम खायो। जो माखन चोर मुरारी राधे श्याम राधे। माखन चोर मुरारी राधे श्याम राधे। चुरा चुरा माखन खाते हैं और ब्रज वनिताओं पे आरोप लगाते हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया उस देवी के घर पहुंच गए, कहे कि देवी मैं तुम्हें भी परेशान करूंगा। तूने मेरा हाथ पकड़ करके जो है मैया के पास ले गई थी ना, बोले राधे राधे। वह देवी सोई थी, उनकी चोटी लटकी हुई थी। अब कनुआ कान्हा जाकर के जो है उनके चोटी को जो है बांध देता है, उसी रस्सी में जो है बांध दिया। अब बांधने के बाद उनके कान में जोर से कहता है, कनुआ ने कहा हुआ। वो देवी जो है अचानक डर करके उठना चाहती है, बार जुड़ा जो है फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, डर जाती हैं और डरने के बाद सोची कि लग रहा है चोटी कटवा आ गया, मेरा चोटी पकड़ लिया है। बोले राधे राधे। प्रभु की लीला देख करके वहां की ब्रज वनिता बहुत प्रसन्न होती हैं। सभी सखियों ने कहा देवी आज हम लोग कुछ मन्नत माने हैं, चलिए हम लोग एक साथ जो है स्नान करके आते हैं। तो आपको भी साथ चलना होगा। यशोदा मैया कहती है कि मैं लल्ला को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि राक्षसों का जो यहाँ प्रकोप बढ़ा हुआ है। कहीं अब चलो ना, प्रभु है, सब कुछ अच्छा होगा। बोले राधे राधे। बोले राधे राधे। राधे राधे। जैसे लग रहा है कि माखन चुराने के लिए पूरा गांव आ गया, गांव में सारे बच्चे शांति बनाए रखें। बोले राधा भगवान की जय हो। मैया जो है कही कि लल्ला मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, तो कुछ समय तक सही रहेगा। हाँ हाँ, क्या मुझे विश्वास नहीं है, तुम्हें मैं बांध कर रस्सी से जाऊंगा। कहे चलो मैं तुम्हें बांध कर जाऊंगा। जब मैया अपने लाल से परेशान होती है ना, तो आप देखे होंगे कोई माताएं रस्सी बांध देती हैं कितने दूर तक गिरा। बोलिए राधे राधे। मैया जो है उखल में खड़ा करके बांधना शुरू कर दिया। बोले राधा भगवान की जय हो। हमारे प्रभु जो है उसी ओखल के सामने खड़े हो गए, मैया से कहते हैं कि बांध लो। मैया जो है रस्सी से बांधना शुरू करती है। जब रस्सी से बांधना शुरू की तो 2 अंगुल छोटा हो गया, जब भी रस्सी को खींचती है तो 2 अंगुल छोटा हो गया। फिर रस्सी घर में से लाती है, फिर बांधती है, फिर 2 अंगुल छोटा हो गया। हमारे प्रभु बार बार 2 अंगुल छोटा रस्सी कर देते हैं।
मैया थक गई, कहे तू तो लगता है तू मायावी है, मायावी है तू, बार बार रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए। जान गए कि मैया थक गई है, अब बन जाना जरूरी है। 2 अंगुल रस्सी बार बार क्यों छोटी होती? 2 अंगुल का बहुत बड़ा आध्यात्म से जो संबंध रखता है। जीव आत्मा और परमात्मा, वो परम है जो निरंतर सृष्टि का रचना करने वाला है, और नीचे सृष्टि को चलाने के लिए जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा में सिर्फ 2 अंगुल का अंतर है। जिस दिन जीवात्मा जान जाता है कि या मेरी आत्मा ईश्वर की ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मुझे ईश्वर को भूलना नहीं है, सब कार्य करना है, हर कार्य में ईश्वर को ही जोड़ना है। बोले राधे राधे। जो भी हम कार्य करें तो कहे ठाकुर जी इस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, आप कृपा करिएगा, आपकी कृपा होगी तभी होगा। कार्य अच्छा हो गया तो प्रभु जी आपकी कृपा से, और काम बिगड़ गया तो भी आपकी कृपा से। ठाकुर जी कहे मेरा स्मरण करके, मेरा चिंतन करके तब तुम कार्य करोगे तो काम तो बिगड़ेगा ही। हमने तो सबका काम बनाया है, किसी का बिगाड़ा नहीं। बोले राधे राधे। अगर पास पड़ोस के कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं ना, तो उनका नियत बनता है कि आपके काम को बिगाड़ेंगे। आपका काम कैसे बिगड़ेगा उनका लक्ष्य बना रहता है। बोलिए राधे राधे। तो जब आप दूसरे का काम बिगाड़ेंगे तो आपका बिगाड़ने के लिए स्वयं नारायण तैयार है। आप बताए ना, आप परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा अंधशो माई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा अंधशो माई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। निरंतर दूसरे का कल्याण करिए, दूसरे के बच्चे को मार्गदर्शन करिए। अगर पढ़ने नहीं जा रहा तो उसको पढ़ने के लिए सिखाइए, बताइए, आगे बढ़ाइए, तो आपका तो बढ़ता रहेगा। जब आप धर्म को करेंगे तो यह धर्म आपकी सुरक्षा करता है, और जब आप अधर्म को करेंगे अधर्म भी आपकी सुरक्षा करता है कि आपको धर्म पे नहीं जाने देंगे। आप दूसरे को बिगाड़ रहे हैं तो आपका बिगाड़ रहे हैं। बोले राधे राधे। तो यही 2 अंगों का जीवात्मा परमात्मा है। 2 अंगुल जो छोटी हो रही थी, मैया गई, फिर रस्सी लाई। अब कनुआ ने समझ गए कि अब हमें बन जाना है, उस बार बन गए। मैया बांध कर मुस्कुराई, कहीं जाना नहीं है, अब आपको यहीं खड़े रहना है, जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक आप नहीं जाएंगे। क्या मैया नहीं आ सकते, जाओ लेकिन जल्दी आना। क्या ठीक है। गई है स्नान करके अपने सहेलियों के साथ आई। जब उधर स्नान कर रही है उधर क्या कर रहे हैं, ये भी नटखट है, इनका काम भी नटखट है, एक जगह रहते भी नहीं है। तो कुछ देर के बाद इनका पैर दर्द करने लगा, तो सोचे कि 2 परख चल में। अरे वहाँ का जो है ओखल वो ऊंचा था, उसको बांध दिया जाए तो उठाना मुश्किल था, लेकिन ये 2 कदम चलने लगे। जब सरकने लगे तो ओखल भी साथ साथ चले लगे। क्या भैया हम बढ़ाए तो तुम भी बढ़ो। ओखल भी चलने लगा। आंगन में जो है 2 वृक्ष थे, यमन और अर्जुन। उसी दोनों वृक्ष के बीच में प्रवेश किए, और जब आगे बढ़े हैं ओखल की मोटाई ज्यादा थी, ओखल से वृक्ष जो है टकराते हैं, और वृक्ष जो है नीचे की तरफ आंगन में गिर पड़ता। जैसे ही वृक्ष गिरा आवाज आया,
कृष्ण कन्हैया देख रहे हैं कि दोनों वृक्ष जब नीचे गिरे हैं तो दोनों वृक्ष में से सुंदर पुरुष निकल कर हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं।